चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में कहा, आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर के लिए अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम ज़ेर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में गवर्नर की तब्दीली से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई सेहतमंद हैं, लेकिन उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। कहा, सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मानशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलविस है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। 3 मेगा अवामी मनसूबों की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक की रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाई जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की के हवाले से मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नवंबर में सिक्योरिटी बिलखुसूस एक अलमनाक वाक़े के बाद बड़ा चैलेंज रही। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के एहलकारों ने मिसाली पेशावराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बरकरार रहे और मुल्क में मौजूद गैर मुल्की टीमें खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करें। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बोर्ड्स और टीमों का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीका में दाखिल होने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने उन अफगान शहरियों की तस्वीर और मालूमात के साथ जारी कर दी। ये अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर फायरिंग, जिनसी जराइम और दहशतगर्दी की सरगर्मियों जैसे संगीन जराइम में मुलविस पाए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि वो अफराद जो अवामी सलामती के लिए खतरा हैं, उन्हें अमरीका से निकाल दिया जाएगा। अमेरिका में सोशल मीडिया पोस्ट पर बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। रियासत टेक्सास से पकड़े गए शहरी का नाम मोहम्मद दाऊद अलुगजई मालूम हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दाऊद भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। इससे पहले वाशिंगटन में फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को जख्मी करने के वाक़े में अफगान शहरी गिरफ्तार है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 80 साला खालिदा ज़िया ढाका के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। खालिदा ज़िया को 3 दिन कबल फेफड़ों के इन्फेक्शन की अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में रॉकेट गिरने से 13 साल की बच्ची दम तोड़ गई। घर पर रॉकेट गिरने से 4 बच्चियां जख्मी हो गई थीं। लवाहिकीन का M8 शाहराह पर एहतजाज। तुर्बत से पंजगोड़ और कोयटा के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम अनीस उर्फ दुरानी इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार। मुल्जिम को मोटरवे पुलिस ने खुफिया इत्तला पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। मुल्जिम के खिलाफ 25 नवंबर को थाना नसीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लड़की के बाल काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।
ज़िले इंतज़ामिया चागी और दालबंदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम मुहाजिरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। ज़राए का कहना है कि इंतज़ामिया ने कैंप में खाली होने वाले घरों और दुकानों को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। सबसे बड़े अफगान मुहाजिर कैंप गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान मुहाजिरीन क़याम पजीर थे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरार से निमटने के लिए 300 रोज़ा मंसूबे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि अगले 300 दिन सैलाब से मुतासरा ढांचे की बहाली के लिए निहायत अहम है। विफाक और सूबों की मुश्तरका कोशिशों के बगैर मौसमियाती लचक मुमकिन नहीं। मौसमियाती इंसाफ के लिए आलमी जिम्मेदारी को तस्लीम करने की ज़रूरत है। बड़े सग़ीर में शहनाई के फ़न से आलमी शोहरत हासिल करने वाले नामवर फ़नकार उस्ताद अब्दुल्ला 72 बरस की उम्र में कोटरी शहर में इंतकाल कर गए। उस्ताद अब्दुल्ला खान ने मुतादिद कौमी और बैन अक़वामी सक़ाफ़ती मेलों में शहनाई का फ़न पेश किया। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश भर में उनके फ़न को गैर मामूली पज़ीराई हासिल रही। उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 2012 में उन्हें सदारती अवार्ड तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। इसराइल की हर धर में जारी जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली लड़ाका तैयारों के रफा शहर में हमले। इसराइली अफवाज खान यूनिस में घर तबाह कर रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ भी जारी। दूसरी जानिब गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद पहली बार बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़ हो गया। जुज़वी तौर पर बहाल हुए टूटी फूटी दीवारों वाले क्लासरूम्स में शोबा अद्वियात और हेल्थ साइंसेज के तलबा की वापसी। यूनिवर्सिटी के सदर का कहना है कि वज़ारत तालीम के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खोलने का काम जारी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोज़ा फाइनल कल से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। कराची ब्लूज़ और दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीमें मुद्दे-मुक़ाबिल होंगी। इवेंट से एक रोज़ कबल दोनों टीमों के कप्तानों सऊद शकील और उसामा मीर ने ट्रॉफी की रोनुमाई में शिरकत की, फ़ोटोशूट भी कराया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूर ने कहा है 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में नेशनल लीग मुनक़िद होने जा रही है। पूरे मुल्क से टैलेंट सामने लाने पर वो लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करना लाहौर कलंदर्स का बुनियादी मिशन है। ये नौजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान और कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। अगर सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती। वाह वाह, बहुत अच्छा। जिस मकसद के लिए आपने शेर सुनाया है, अल्लाह करे उनको इसका सवाब पहुंचे। ये बड़ी मशहूर पेंटिंग है। आई नो, $52 लाख की है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिक चुकी है। इसके साथ उन्होंने 2 एक्स्ट्रा केले और एक डक टेप वाकई में दिए भाई। 2 केले हमारी तरफ से ले जाए। अब बताएं, अब मुझे आप एक्सप्लेन करें आर्टिस्ट क्या सोच रहा होगा। मे बी ही इज ट्राइंग टू शो दैट हम दुनिया में फंस गए हैं और हमें इस लाइफ से निकल के कुछ अच्छा करना है। और आर्टिस्ट अपने आप को केला समझता है। तस्वीर कशी की दुनिया आज कहाँ खड़ी है? महंगी तस्वीर के पीछे राज क्या है? क्या आर्ट की दुनिया भी सियासत का शिकार है? पाकिस्तानी मुसव्विर को बैरून मुल्क ज़्यादा इज्जत मिलती है। मिलिए पेंटर और विजुअल आर्टिस्ट आमना भट्ट से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे।